हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। जो आपका टॉपिक चल रहा था, हाउ यू कैन क्रिएट एंड इंसर्ट इमेज एंड ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एट वंस। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो सबसे पहला पार्ट था वो मैं करवा चुका हूँ। और पार्ट 2 का जो पॉइंट है वो है मॉडिफाइंग एन इमेज। एक इमेज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस होता है कि आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, उसका साइज चेंज करना चाहते हो, आप उसको रोटेट करना चाहते हो, ये सारी चीज़। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू इमेज यू मे नीड टू मॉडिफाई इट टू सूट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पर जब आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आप इसका साइज कम करना है, आप इसको रोटेट करना चाहते हो, आप इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो। ये अगर सारे इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई एन इमेज। Here we discuss the use of the picture toolbar, resizing, cropping and a workaround to rotate a picture. सबसे पहला पॉइंट है यूजिंग द पिक्चर टूलबार। When you insert an image or select one already present in the documents, the picture toolbar appears. You can set it to always be present. कहने का मतलब है अगर आपका पिक्चर टूलबार है वो नहीं अपीयर हो रहा है डेस्कटॉप पर तो आप उसको अपीयर करा सकते हो। अपीयर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको देखते हैं एक बार। अपीयर कराने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में टूल बार का ऑप्शन आएगा और टूल बार में पिक्चर का ऑप्शन आएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप जिस भी टूल बार को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने जस्ट चेक मार्क पर क्लिक करना है। ठीक है जी, ये आपका पिक्चर टूल बार यहाँ पर अपीयर हो गया। इसके फंक्शन इसलिए अपीयर नहीं हो रहे क्योंकि जैसे नाम से आपको पता है कि एक इमेज पर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इमेज पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट होनी चाहिए। चलिए एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इमेज इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके मैंने पहले से बता चुके हूँ आपको। इमेज इंसर्ट करने का तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कॉपी पेस्ट होता है, क्लिपबोर्ड में से जाके भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से एक इमेज अप्लाई कर लेता हूँ। ये कोई इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता था जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड की हेल्प से आप लोग जानते होंगे क्या क्या फंक्शन हम अप्लाई कर सकते थे। इसका साइज में थोड़ा कम कर लेता हूँ इमेज का। सारे फंक्शन जब इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो आपको आसानी से दिखें। ये आपकी इमेज का साइज मैंने कम कर लिया। ये भी एक इसका फीचर है कि अगर आपको इमेज का साइज कम या ज़्यादा करना है, रिसाइज उसको करना है, तो आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो होते हैं ये ग्रीन हैंडल्स होते हैं। 8 ग्रीन हैंडल्स होते हैं, ग्रीन डॉट हैंडल भी इसको बोल सकते हैं। आप इनको भी यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस पर हम अपना पहला इफेक्ट अप्लाई करेंगे। जो पहला इफेक्ट है हमारा वो है आपका ग्राफिक। ग्राफिक मोड क्या होता है, अगर आप किसी इमेज को वर्टिकली और हॉरिजेंटल रोटेट करना चाहते हो वो क्या होता है, वो आपको मैं विद एग्जाम्पल बताता हूँ। अब ये अगर आपको अप्लाई करनी है तो अप्लाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें। इसमें 2 टूल बार और रहते हैं। एक फिल्टर टूल बार रहता है। फिल्टर टूल बार को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका कलर टूल बार। तो कलर टूल बार पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कलर टूल बार यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब फिल्टर टूल बार को अप्लाई करना है तो फिल्टर टूल बार के लिए इसके लिए आपको फिल्टर टूल बार पर क्लिक करना पड़ेगा। जो इसका ड्रॉप डाउन एरो बना पड़ा है इसके ऊपर ये जो 3 डॉटेड हैं, 3 लाइन हैं, इन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और माउस की को होल्ड करके इसको इससे सेपरेट अलग करना है। तो ये ग्राफिक टूल बार और आपका कलर टूल बार अपीयर हो गए हैं। अपीयर होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो ग्राफिक मोड में कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर किसी इमेज को हमें रोटेट करना है वर्टिकल और हॉरिजेंटली तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, ग्राफिक मोड अप्लाई करने के लिए जो आपको ये सिंबल दिख रहा है डिफ़ॉल्ट नाम का, आपको ये अप्लाई करना है। इस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो एक बार हमें ग्रे स्केल मोड में इसको अप्लाई करना है। ग्रे स्केल मोड के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ग्रे स्केल पर क्लिक किया तो देखो इसका जो कलर था वो चेंज हो गया।
कलर चेंज होने के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन है आपका फ्लिप हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, कैसे कैसे हम किसी इमेज को वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूव करा सकते हैं। आपका ये सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल आपको मिलेगा, ये सिंबल मिलता है आपको पिक्चर टूल बार के अंदर। ये देखो आपका सिंबल है, अगर किसी इमेज को आपको हॉरिजेंटल फ्लिप करना है तो, और अगर किसी इमेज को आपको वर्टिकल फ्लिप करना है तो। फ्लिप इन द सेंस रोटेट होता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका हॉरिजेंटल रोटेट हुआ है। और अगर वर्टिकल मुझे किसी को रोटेट करना है तो वर्टिकल रोटेट करने के लिए मैं इस पर करूँगा। अगर आपसे कोई स्टेप पूछता है कि किसी इमेज को वर्टिकल रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिक्चर टूल बार के अंदर आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी इमेज को हॉरिजेंटल रोटेट कराना चाहते हो तो हॉरिजेंटल क्लिक करना है, और अगर आप किसी इमेज को वर्टिकल रोटेट कराना चाहते हो तो वर्टिकल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो पहला इसका इफेक्ट था, किसी इमेज पर क्या इफेक्ट लगाना था, पहला इफेक्ट जो लगाया है आपने वो इफेक्ट था आपका कि अगर आप किसी इमेज पर उसका जो मोड है वो चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पिक्चर टूल बार के अंदर जाके डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा, और अगर आप किसी इमेज को वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूव कराना चाहते हो, उसको फ्लिप कराना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका फिल्टर्स। अगर किसी इमेज पर आप फिल्टर्स लगाएंगे, ये ज़्यादातर जो फीचर होता है इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये फीचर जो होते हैं ये एक इफेक्ट पर लगने वाले। देखो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 11 फीचर हैं। ठीक है, ये एक इमेज पर लगने वाले इफेक्ट होते हैं कि इमेज इन इफेक्ट के लगने के बाद कैसा अपीयर होगा। ठीक है, पहला इन्वर्ट है, स्मूथ है, शार्पन है, रिमूव नॉइज है, सोलराइजेशन है, एजिंग है। इनको एक एक करके हम लगा के देखते हैं इनसे क्या होता है। तो आपको पता होगा जैसे कि फिल्टर्स ऑप्शन किसके अंदर मिलेगा। तो फिल्टर ऑप्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है। फिल्टर ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहला जैसे ऑप्शन है इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट से क्या होता है, अप्लाई करके देख लेते हैं इमेज के ऊपर। ये देखिए, इन्वर्ट से जस्ट उसका जो बैकग्राउंड और उसका जो फोरग्राउंड है दोनों चेंज हो गए। इसके बाद अगर हमें दूसरा ऑप्शन अप्लाई करना है, दूसरा ऑप्शन है आपका स्मूथ। इसके लिए पहले से आप है ना एक बार इसको जो जैसे इमेज हमारी साइज थी पहले इसको दोबारा उसी साइज में ले आते हैं। स्मूथ अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है देख लेते हैं एक बार। देखो क्लिक करने से थोड़ा, मैं लगातार इसके ऊपर क्लिक करता चला गया हूँ तो आप इसका समझ गएंगे स्मूथ का यूज क्या होता है। स्मूथ से जो थोड़ा आता है ब्लर का जो पोर्शन होता है ना वो अप्लाई हो जाता है किसी इमेज पर, ब्लर जैसा कुछ। आप लोग इसको मोबाइल में भी यूज करते होंगे। स्मूथ से क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शन है ना, जितने भी फिल्टर के ऑप्शन है, यहाँ पर इसकी अपीयरेंस को चेंज कर देंगे बस, ये देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शार्पन। शार्पन से क्या होता है, अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक फीचर होता है ना शार्पन करने से, इसको जो अपीयरेंस होती है इसको थोड़ा शार्प कर देता है। सिंगल पिक्सल इन द सेंस मानो कि जो भी हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है वो आपका पिक्सल की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा रिमूव नॉइज। रिमूव नॉइज इन द सेंस क्या होता है, एक बार मैं इसको पहले से उसमें ले आता हूँ। रिमूव नॉइज का मतलब देख लेते हैं एक बार अप्लाई करके। देखिए, रिमूव नॉइज इन द सेंस होता है कि बैकग्राउंड में अगर आपका इधर उधर कुछ लगा हुआ है ना उसका, या फिर इसके इमेज पर कुछ आपको ऐसा दिखता है कि इमेज आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, तो आप इसके लिए जो ऑप्शन यूज होगा वो आपका ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऑप्शन का नाम था आपका रिमूव नॉइज। ठीक है ना, ये आपके 4 फीचर हो गए। यहाँ पर चारों ऑप्शन अप्लाई करने के बाद देखो एक बार मैं ना आपको उसकी डिटेल दिखा देता हूँ। जितने भी ऑप्शन है इनका जनरली मतलब क्या होता है। देखो अगर इन्वर्ट करते हैं तो ये कह रहा है इन्वर्ट द कलर वैल्यूज ऑफ ए कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यूज ऑफ ए ग्रेस्केल इमेज। स्मूथ का मतलब होता है सॉफ्टनेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। शार्पन का मतलब होता है इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। रिमूव नॉइज इन द सेंस होता है रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम एन इमेज। सोलाइजेशन का मतलब क्या होता है मिमिक्स द इफेक्ट्स ऑफ टू मच लाइट्स in a pictures. A further dialog box open the adjust of parameters simulates the effect of a time on a picture. ठीक है ना, देखो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं हम। जो फिफ्थ इफेक्ट है तुम्हारा, इस फिफ्थ इफेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, सोलराइजेशन जो ऑप्शन है इसमें ना इसकी जो वैल्यू होता है इसकी हम कम ज़्यादा कर देंगे और इसके ऊपर लगने वाले इफेक्ट को आप देखते रहना। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं एक साथ यहाँ पर मान के चलिए कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 कर दी। ठीक है, 200 वैल्यू करने के बाद इन्वर्ट पर क्लिक किया और ओके कर दिया। देखिए ये इसका मीनिंग होता है सोलराइजेशन का। और सोलराइजेशन क्या कह रहा है आपका, एक बार और देख लेते हैं। मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन ए पिक्चर, मतलब पिक्चर जो आपकी होती है उस पर बहुत ज़्यादा ये लाइट इफेक्ट अप्लाई करेगा।
इसको दोबारा से पहली वाली पोजीशन में लाने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजिंग। एजिंग इन द सेंस क्या होता है, बताया भी है यहाँ पे, अप्लाइड सेवरल टाइम्स ए फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट द एजिंग लेवल्स। देखिए देख लेते हैं अप्लाई करके। एजिंग लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से भी जब मैं इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो क्या अप्लाई होगा इसके ऊपर। सपोज करिए मैंने इसके वो 30 कर दिया, 30 करने के बाद एंटर प्रेस किया, देखिए ये इसके बैकग्राउंड को भी इफेक्ट कर रहा है। फोरग्राउंड तो कर ही रहा है, बाकी बैकग्राउंड को भी इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से ये सारे आपके फीचर वर्क करेंगे। नेक्स्ट फीचर जैसे आपका है, नेक्स्ट फीचर के लिए आपका है पोस्टराइज, मेक्स ए पिक्चर अपीयर लाइक ए पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। ठीक है ना, मतलब जो आपकी इमेज पर पिक्चर्स पर कलर अप्लाई हुए हैं उनको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपका पेंटर की तरह, पोस्टिंग की तरह, जैसे आप पेंटिंग करते हो ना उस तरह से दिखे। ठीक है, इसके लिए आप यूज करोगे आपका, देखो लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि जैसे आपने इसको ब्रश से बनाया है, तो ब्रश से बनाने के लिए पोस्टराइज जो इसका फीचर है आप उसको यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉप आर्ट। पॉप आर्ट आप अप्लाई करने के बाद देख रहे हो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। जनरली होता क्या है पॉप आर्ट वो देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है मॉडिफाई द पिक्चर ड्रामेटिकली, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। तो इसका कुछ यूज ज़्यादा नहीं होता है। अपनी इमेज को दोबारा से उसी फॉर्म में ले आता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा चारकोल स्केच। जैसे स्केच बनाते हैं ना उस तरह से, देखिए आपको लगेगा जैसे पेंसिल से आपने स्केच बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीफिल। रीफिल इन द सेंस होता है कि कलर में आप क्या क्या चीज़ अप्लाई करना चाहते हो और अलग से कोई अप्लाई करना चाहते हो या किस तरह से अप्लाई करना चाहते हो। ये सारे जो आपके पैरामीटर्स आते हैं ये आपके रीफिल ऑप्शन में आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका म्यूजिक। ये आपने अप्लाई भी करा होगा, देख लेते हैं एक बार क्या होता है इससे। अगर इसकी विड्थ और हाइट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है, ये इसका फीचर है म्यूजिक करके। जनरली वर्क क्या होता है इसका वो देख लेते हैं। जॉइंस ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू ए सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। जो आपकी पिक्सल्स होती हैं उनको है ना सिंगल एरिया में कन्वर्ट कर देता है आपका म्यूजिक नाम का फीचर। अब मैं इसको दोबारा से पहली फॉर्म में ले आता हूँ। इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट फीचर है उसको मैं बता देता हूँ। अब आपका कलर टूल बार के अंदर जो जो फीचर है मैं उनको बता देता हूँ। कलर टूल बार इन द सेंस होता है कि जो कलर यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, जैसे आपका रेड हो रखा है, ग्रीन हो रखा है, ब्लू हो रखा है, इन कलर की अपीयरेंस को ये कम या ज़्यादा कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका कलर का जो परसेंटेज है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने 20 कर दिया यहाँ पे। तो देखिए जो रेड कलर था उसकी जो अपीयरेंस होती है बहुत ज़्यादा हो गई। अब मान लीजिए ब्लू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ यहाँ पर। 10 देने के बाद ब्लू की जो अपीयरेंस है वो भी ज़्यादा हो गई। इसके बाद मैं ब्लू को भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसकी मैं वैल्यू 20 दे देता हूँ। देखो ब्लू वाला तीनों के तीनों जब इफेक्ट मैंने लगाए हैं तो तीनों के तीनों इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि हर बार उसकी जो अपीयरेंस होती है कलर की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब मैं इसको दोबारा से सेट कर देता हूँ उसी मोड पे जिस मोड पे हमारा पहले था। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ब्राइटनेस। वो किसी भी ब्राइटनेस को आप इसको तो जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो ब्राइटनेस ज़्यादा कम करने के लिए हम क्या होता है उसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। ब्राइटनेस फीचर प्रोवाइड करता है आपको किसी भी इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाने या कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी जानते हैं, कॉन्ट्रास्ट लेवल को इंक्रीज करने से किसी इमेज को जो उसकी अपीयरेंस होती है थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है। इसके बाद गामा साइज, इमेज का जो साइज है ना उसको थोड़ा देखिए। इसको सपोज करिए इसको रोटेट फॉर्म में ये लेके आता है, या फिर इमेज का कोई पर्टिकुलर साइज ऐसा है जहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या ज़्यादा ब्राइटनेस दिखानी है, पर्टिकुलर साइज ऐसा है जहाँ पर उसकी कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करना है, उसके लिए आप कलर टूल बार के सारे फीचर यूज करते हो। तो यहाँ पर हम कलर टूल बार और ग्राफिक्स फिल्टर का जो है ऑप्शन वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इस इमेज को है ना मैं दोबारा से वापस लेके आता हूँ, क्योंकि इस इमेज पर मैंने इफेक्ट लगाया तो इमेज थोड़ी आपको अच्छे से अपीयर नहीं हो रही है। अब जो नेक्स्ट फीचर है आपका, उस नेक्स्ट फीचर के अंदर आपका एक पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी। इमेज को अगर ट्रांसपेरेंट इन द सेंस होता है जैसे टेक्स्ट ये लिखा हुआ है ऊपर हमारा, अगर मुझे इमेज को ट्रांसपेरेंट करना है, इमेज की ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है मुझे बढ़ानी है या कम करनी है, या टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल मुझे कम या ज़्यादा करना है, मतलब वो कितना अट्रैक्टिव दिखेगा, कितना अट्रैक्टिव दिखेगा, उसके लिए हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल किसी इमेज का इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये सारे फंक्शन थे जो पिक्चर टूल बार के अंदर थे, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फ्लिप, वर्टिज, कलर, हॉरिजॉन्टल वगैरह।
ये सारे फंक्शन अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। अब इसके बाद क्या करना, एक बार रैप टेक्स्ट फीचर जो आपका है, आपका जो फीचर था ट्रांसपेरेंसी का, उसको और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन हो पाया। इसके लिए क्या करना है आपको, सपोज करो ये आपकी कोई इमेज है और इस इमेज की अपीयरेंस को आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि किस तरह से ये इमेज हमारा इसके ऊपर दिख सकता है, किस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए ट्रांसपेरेंसी लेवल किसी इमेज का 0% है। अब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, रैप करूँगा, रैप करने का थ्रू मतलब रैप थ्रू करने के बाद इस इमेज को मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अब अपीयरेंस मुझे बढ़ानी है, किसकी, टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट वहाँ पर अप्लाई हुआ है। सपोज करिए मैंने इसकी अपीयरेंस 40% कर दी, तो देखो क्या इफेक्ट हुआ है। अगर मैं इसकी अपीयरेंस को 60% कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने ले रखा है उसकी अगर ट्रांसपेरेंसी लेवल, पारदर्शिता को हमें कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम ये फीचर यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी वाला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आप किसी इमेज की बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो और बॉर्डर का कर्ल अप्लाई करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट फीचर है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टूल बार के अंदर जाना पड़ेगा, टूल बार के अंदर जाके लाइन स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और जिस तरह का भी आप यहाँ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लग सकता है। और बॉर्डर के कलर को आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे बॉर्डर का कलर आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, सेकेंड कलर अगर आप कोई देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर का भी ऑप्शन आता है यहाँ से चेंज करने का। बॉर्डर कलर अप्लाई करने के लिए आपको है ना ये वाला ऑप्शन, लाइन कलर ऑफ द बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन कलर ऑफ द बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको उस कलर के ऊपर क्लिक कर देना जिस कलर में आप उस बॉर्डर पर अप्लाई करना चाहते हो। बॉर्डर का कलर और बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर आपने देखा है इमेज पर। अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर का साइज हम यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट अगर बॉर्डर के कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, इसमें अगर आपने जो बॉर्डर अप्लाई करा है उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो बॉर्डर स्टाइल में जाके नन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप किसी इमेज के साइज को कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जो ये पॉइंट है ना, ये आपके 8 ग्रीन डॉट हैंडल है, इनसे ये आपकी हाइट हो गई किसी इमेज की, ये विड्थ हो गई। अगर आप किसी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पकड़ के इसको स्क्रॉल कर दो, और अगर आप किसी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल कर दो। अब जनरली होता क्या है, मान के चलिए मुझे दोनों कम या ज़्यादा करने हैं तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको स्क्रॉल करूँगा, और अगर मुझे ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको स्क्रॉल कर दूँगा। ये है ना किसी इमेज के साइज़ को आपको बताएगा कि किसी इमेज की साइज़ की हाइट और विड्थ को कैसे कम या ज़्यादा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आप किसी इमेज को रोटेट करना चाहते हो, किसी पिक्चर को आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कैसे कैसे करेंगे। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, देख लेते हैं इसको। राइटर डज नॉट प्रोवाइड ए टूल फॉर रोटेटिंग ए पिक्चर, हाउएवर देयर इज ए सैम्पल वर्कअराउंड। अगर आपके पास एक कोई ऐसा फीचर है जो आपको रोटेट का फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो जनरली सी बात है हम उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ओपन ए न्यू ड्रॉ। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, मैंने पहले से ओपन करा हुआ है, ओपन ऑफिस ड्रॉ। आप चाहो तो इसको राइट क्लिक करके ओपन ऑफिस ड्रॉ के नाम से या ड्रॉ सर्च करने के बाद आप देख पाओगे इसको, ये फीचर है वो, आप इसको यहाँ पे लेके आओगे। जनरली ये ओपन ऑफिस राइटर के लिए डिज़ाइन करा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से किसी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, उसको कट कर लेना है। क्या कर लेना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं इसको कहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ओपन ऑफिस राइटर पर, ठीक है ना। ओपन ऑफिस राइटर पर कट करने के बाद मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है टूल बार के अंदर, ये टूल बार होता है आपका इफेक्ट, ठीक है ना। इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। पिक्चर रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, जनरली जब आपके पास ये ग्रीन डॉट, पहले ग्रीन डॉट हैंडल थे यहाँ पे, अब क्या हो गए रेड डॉट हैंडल। इसको अप्लाई करने के बाद देखो, एक बार मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। पहले इस तरह से था, जब मैंने इसको अप्लाई करा है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे रेड डॉट हैंडल हो गए हैं। अब इसको मुझे जैसे भी आपको वर्टिकल या जो भी जितनी भी डिग्री पर इसको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। और दोबारा से इसके ऊपर मैं कट और पेस्ट का ऑप्शन चलाऊंगा। कट पेस्ट से क्या होगा, मैं इसको पर्टिकुलर उस लोकेशन पर ले जाऊँगा जहाँ पर मेरी इमेज मुझे पेस्ट करनी है, ठीक है ना। पहले हमारी इमेज इस तरह से थी, नहीं इस तरह से नहीं थी, किस तरह से थी पहले हमारी इमेज, बताओ एक बार। हमारी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब मैंने इस पर एक ऑप्शन चलाया है, एक ऑप्शन चलाने का मतलब था इसको मैंने रोटेट कर दिया है। रोटेट ऑप्शन कहाँ से आया था, ये आप लोग जान गए होंगे। आपके पास एक ऑप्शन था ड्रॉ का, ड्रॉ के ऑप्शन में जाके आपने किसी इमेज को कैसे कैसे रोटेट करना है वो सीखा होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीप स्केल कीप इमेज साइज।
इंपॉर्टेंट फीचर है कीप स्केल इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के स्केल को चेंज नहीं करता। कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग प्रोड्यूस एलिगमेंट्स, श्रिंकिंग और डिस्टोरेशन ऑफ द इमेज सो दैट द इमेज साइज रिमेन कंस्टेंट। इमेज का साइज यहाँ से चेंज नहीं होता, यहाँ इमेज के स्केल के चेंज नहीं कर सकते। इमेज को क्रॉप करने के 4 तरीके होते हैं, हम उसको लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल में आप देखोगे किसी इमेज को कैसे कैसे यहाँ पे क्रॉप किया गया है, किसी पार्ट्स को अलग करना है, उसको रिमूव करना है, ये सारे फीचर इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिंग ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको इनकी हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, आप मान के लिए कोई इमेज बनाना चाहते हैं, कार्टून फॉर्म में कोई बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल वगैरह बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ड्राइंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें व्यू पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर टूल बार ऑप्शन आएंगे, टूल बार पे जाके ड्राइंग, जो पहले मैंने एक बार करके दिखाया हुआ है तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेट और चेंज प्रॉपर्टीज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट तो आपने क्रिएट कर दिए, अब आपकी उसकी प्रॉपर्टीज को अगर चेंज करना चाहते हो, उसके कलर के साइज को चेंज करना चाहते हो, या फिर आप उसकी जो आपने वहाँ पर लगाया है, आपने वहाँ पर लाइन वगैरह ड्रॉ करी है, उनके साइज को अगर आप चेंज करना चाहते हो, एरो स्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हो, लाइन की विड्थ को, लाइन की हाइट को, एरिया रोटेट करना चाहते हो, सारे फंक्शन आप यहाँ से देखोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसाइजिंग ड्रॉप ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करा है और उसको रिसाइज कर दिया है। रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे पोजीशन एंड साइज ऑफ द मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर से जाके आपको ये सारे फंक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ग्रुपिंग इन द सेंस क्या होता है कि मान के चले आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और आपको उनको एक साथ करना है। क्या करना है, एक साथ करना है। एक साथ करने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रुप हो जाते हैं। ग्रुप इन द सेंस होता है एक साथ जुड़ जाते हैं। मान के चलो आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास एक ओवल है, तो ओवल के अंदर अगर आप उन तीनों को सेट करना चाहते हो और जब आप उनको मूव कराना चाहते हो तो वो एक साथ मूव हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। आपको ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा कर देना उन ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में अगर आप इमेज की पोजीशन को सेट करना चाहते हो, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। When you add a graphic to a text document, you need to choose how to position it will replace to text and other graphics। आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी लगाया हुआ है, जो भी ग्राफिक्स वगैरह लगाया है, उसके अंदर आप कोई इमेज अगर इंसर्ट करना चाहते हो, इमेज इंसर्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है वो कैसा अपीयर होगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक ऑप्शन आता है कि आप उस इमेज की पोजीशन को कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक्स ऑन एन इमेजिनरी vertical axis। arrangement control how graphics are stacked upon each other or relative to the text। यहाँ पर तुम्हारे पास एक अलाइनमेंट का ऑप्शन है और एक एंकरिंग का ऑप्शन है। देखो एंकरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इट इज ए पैराग्राफ और इवन ए कैरेक्टर इन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट इन द सेंस होता है जब आप इमेज इंसर्ट करते हो ना, एक एरो जैसा कोई सिंबल बन के आता है, उस सिंबल को हम एंकर पॉइंट कहते हैं। और एंकर पॉइंट वो पोजीशन होती है जहां पर टेक्स्ट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आपको क्या करना है, सेटिंग कैन बी एक्सेस इन नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफिक्स। आपने ग्राफिक्स किस तरह से हमें अप्लाई करी हुई है, कैसी ग्राफिक्स है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कितने तरह के उसमें एंकर है, पोजीशनिंग है, अलाइनमेंट है, वो सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ये सब आपको टूल बार के अंदर मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं। चैनल पर अच्छी वीडियो आती रहें, इसके लिए आपको चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।